नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में, यानी कि आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है चाल, शक्ति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हीट इंजन वह इंजन होता है जिसमें ताप के द्वारा गैसों को फैलाकर पावर यानी कि शक्ति प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। एक्सटर्नल इंजन कंबस्शन इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन है। तो इंटरनल कंबस्शन मतलब आंतरिक दहन इंजन। तो आपको भी पता होगा जो डीजल इंजन होता है यह हमारा आंतरिक दहन इंजन होता है। तो यहाँ पे 37 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन क्या है, तो देखिए डीजल इंजन आईसी इंजन का एक प्रकार है। इसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के भीतर होता है। डीजल इंजन में ईंधन के दहन के लिए संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का तापमान जो होता है यह लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न अनुपात, यह होता है हमारा 16 से 22 तक होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो यानी कि संपीड़न अनुपात कितना होता है, तो 16 से 22 होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार आपको बताना है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दहन इंजन जो है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा जो यहाँ पे इंटरनल है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन हमारा डीजल इंजन ही है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है डीजल इंजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कहाँ पर होता है। ऑप्शन है बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का जो स्थान होता है यह बहुत ही बड़ा होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ईंधन जलाने तथा रखने के लिए अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है। और एक्सटर्नल के अंतर्गत भाप टरबाइन तथा भाप इंजन आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्टर होता है। ऑप्शन है बहुत कम समय में, काफ़ी देर में, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्ट होता है यह क्या होता है आपका कि बहुत कम समय में स्टार्ट होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन बहुत कम समय में स्टार्ट किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के भीतर स्पार्क के द्वारा किया जाता है, तथा डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन का जो कंबस्शन होता है यह आपका संपीड़ित वायु का प्रयोग द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल इंजन को स्टार्ट करने में अधिक समय लगता है, जबकि इंटरनल कंबस्शन इंजन को स्टार्ट करने में बहुत कम समय लगता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण। तो देखिए जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें ईंधन के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह हमारा पेट्रोल और हवा का मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, और इसके दहन के लिए स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। और जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें हवा और जो फ्यूल रहता है इसका जो मिश्रण होता है यह 15:1 का अनुपात होता है। तो जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 15:1, जिसमें 15 आपका रहता है हवा और ईंधन रहता है आपका 1। इन दोनों का रेशियो रहता है 15:1। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। आप तो देखिए जो सिलेंडर का ऊपरी सीमा होता है यह हमारा टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर कहलाता है, और जो निचली सीमा होता है वह हमारे बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो टीडीसी और बीडीसी आप लोग समझ गए होंगे। जो सिलेंडर का ऊपरी सिरा होता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं, और जो निचला वाला रहता है वह हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना जो होता है यह हमारा क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है।
तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइकिल कहलाता है। किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। इन 4 स्ट्रोकों में एक साइकिल पूर्ण होता है। ये इंजन के बारे में पूछा है, इसलिए इसमें बार बार जो होना रहता है हमारा साइकिल कहलाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए दबे मिश्रण को जलाना या जिस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है वह हम रहता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबे मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रवेश तथा निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं और संपीड़न स्ट्रोक के दौरान क्या होता है या थोड़ा पहले ही विद्युत स्पार्क द्वारा गर्म संपीड़ित चार्ज का प्रज्वलन किया जाता है और स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पुनः बॉटम डेड सेंटर स्थिति में चला जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है? ऑप्शन है ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की ओर, डी ए और बी दोनों की तरफ। देखिए जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें जो पिस्टन चलता है यह हमारा चलता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे रहता है आपका टॉप डेड सेंटर, ऊपर जो रहता है ये टॉप डेड सेंटर, नीचे रहता है आपका बॉटम डेड सेंटर। सक्शन स्ट्रोक में ये आपका पिस्टन नीचे की ओर जाता है। ये जो पिस्टन रहता है तो यहाँ से फ्यूल को जो क्या करता है अपने ओर सक करेगा। कब? सक्शन स्ट्रोक में। तो सक्शन स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे जाएगा, लेकिन जब कंप्रेशन करेगा तो यही पिस्टन आपका ऊपर जाता है और क्या करेगा, जो इनको कंप्रेस करेगा फ्यूल को। तो इन सबको जब कंप्रेस करेगा तो यानी कि अब नीचे है आपका बीडीसी, ऊपर है टीडीसी, तो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में पूछा था, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन चलेगा वह बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा और यही अगर सक्शन स्ट्रोक की बात करता तो आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ हो जाता। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को डट 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 मतलब आगे क्या होगा? और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या किया जाता है? आपको जलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की ओर जाता है। पावर स्ट्रोक के कार्यकारी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन कैसे चलता है? ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, डी ए और बी दोनों। तो देखिए गैस के फैलने पर जो पिस्टन चलता है यह आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। जब सिलेंडर में फ्यूल का दहन होता है तो गैस के फैलने पर पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की तरफ जाता है। इसी को स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। फोर्टी 48 नंबर का क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ी ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं कि ताज़ी ईंधन आने के लिए तथा जली गैसों को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सिलेंडर के पिस्टन की गति को अधिकतम उच्च बिंदु को हम लोग कहते हैं टीडीसी। टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन की सबसे निचली स्थिति जो होती है वो हमारा बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? ऑप्शन है डीजल को दबाकर, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, स्पार्क प्लग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को जिस प्रकार से हम लोग जलाते हैं वो हमारा रहता है कि दबी हुई गर्म हवा से डीजल स्प्रे करके। यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और संपीड़ित वायु का जो तापमान हो जाता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात जो होता है यानी कि सीआई इंजन में वैसे आपका 16 से 22 होता है। और डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात अधिकतम दाब जो रहता है यह हमारा 30 से 50 बार हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो समय से पूर्व किसी वाल्व का जो खुलना होता है यह क्या कहलाता है? वाल्व लीड कहलाता है।
तो समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्व को कैमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है अब कि पेट्रोल इंजन में कंबस्चन रेशियो कितना होता है। तो जो कंबस्चन रेशियो होता है कितना होता है, तो देखिए जो पेट्रोल इंजन में जो कंबस्चन रेशियो होता है यह आपका 1:4 से 1:10 तक होता है। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन प्रेशर होता है यह हमारा होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्चन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है उसके बाद क्या होता है, कंबस्चन चैम्बर का जो टेम्परेचर हो जाता है वह रहता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है। ऑप्शन है पावर तथा सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट सक्शन स्ट्रोक, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो प्रथम स्ट्रोक में जो होता है वह आपका सक्शन और कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक होते हैं तथा दूसरे स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पर पोर्ट लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे होते हैं। ऑप्शन है वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं यह हमारा होता है एयर कूल्ड होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है हमारा एयर कूल्ड होता है। यह इंजन छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। इंजन अधिक गर्म रहता है क्योंकि 2 स्ट्रोक में एक ही बार हीट उत्पन्न करता है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान होता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में आपको डिफरेंस बताना है क्या होता है। ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या, ईंधन जलाने में, वाल्वों की संख्या, पिस्टन की आकृति में। तो डीजल और पेट्रोल इंजन में जो मेन डिफरेंस होता है वह रहता है ईंधन जलाने में। तो ईंधन जलाने में होता है क्योंकि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। डीजल इंजन में ईंधनों में जो संपीड़न वायु रहता है उसी के द्वारा ईंधन का दहन किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में जो ईंधन का जलाते हैं हम लोग वह स्पार्क प्लग के द्वारा जलाते हैं। तो पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं, जबकि डीजल इंजन में हम लोग कंप्रेसर वायु का या फ्यूल का यूज करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांतिक रूप से इनलेट वाल्व किस पर खुलता है। ऑप्शन है बीडीसी पर, एमडीसी पर, टीडीसी पर, डीडीसी पर। तो सिद्धांतिक रूप से जो इनलेट वाल्व जो खुलता है यह हमारा खुलता है टीडीसी पर, यानी कि टॉप डेड सेंटर पर खुलता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इनलेट वाल्व देखिए क्या होता है, इनलेट वाल्व जो ओपन होता है यह हमारा यहाँ पे लगा होता है इस तरह से, यह हमारा होता है इनलेट वाल्व। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये हमारा जब होगा सक करेगा फ्यूल को, तो जब सक करेगा तो ये हमारा नीचे आ जाता है। तो ये हमारा टॉप डेड सेंटर पर इनलेट वाल्व खुलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है क्रूड ऑयल में क्या क्या मिश्रित रहता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रूड ऑयल होता है इसमें जो मिश्रित रहता है वह हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन। अब है 60 नंबर का क्वेश्चन, क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, उपरोक्त सभी। तो क्रूड ऑयल जो हो रहता है उससे हम लोग पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल, गियर ऑयल, यह सभी बनाते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है पेट्रोल एवं गियर ऑयल का, स्टेटरन, गैसोलीन एवं डीजल का, स्टेटरन, गैसोलीन व क्रैक्ड गैसोलीन का, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक पेट्रोल जिसका मिश्रण होता है वह रहता है पेट्रोल और गियर ऑयल का। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नॉकिंग का कारण क्या होता है। ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो नॉकिंग का जो कारण होता है ये रहता है आपका पूर्व प्रज्वलन के कारण होता है नॉकिंग।
नॉकिंग का कारण पूर्व प्रज्वलन होता है। इसके अंतर्गत ईंधन का निश्चित समय से पहले ही दहन हो जाता है, जिसे हम लोग नॉकिंग होना कहते हैं। नॉकिंग के समय पिस्टन पर असमान एवं भारी लोड पड़ता है और हथौड़े चलाने जैसी आवाज़ आती है, यानी कि खटखट की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ऑक्टेन नंबर, सीटन नंबर, ए और बी दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो डीजल फ्यूल के जो जलने की जो सरलता होती है यह दर्शाया जाता है आपका सीटन नंबर से। तो डीजल फ्यूल के जलने की सरलता सीटन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। और जो डीजल का जो सीटन नंबर होता है, डीजल के लिए जो सीटन नंबर होता है ये हमारा 30 से 50 होता है। जबकि अगर यहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए सीटन नंबर 80 से सीटन नंबर नहीं, ये ऑक्टेन नंबर है। पेट्रोल के लिए जो ऑक्टेन नंबर है यह 80 से 90 होता है। तो पेट्रोल के लिए हमारा ऑक्टेन नंबर होना ज़रूरी है और डीजल इंजन के लिए हमारा इसमें जो डीजल रहता है फ्यूल उसके लिए सीटन नंबर ज़रूरी होता है। तो ये आप इसे याद रखें। डीजल नाक क्या है? तो देखिए डीजल नाक क्या होता है, तो आपको भी पता होगा जो डीजल नाक होता है या डीजल जलने के समय तेज़ आवाज़ का होना, यही हमारा होता है डीजल नाक। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, डीजल जलने के समय तेज़ आवाज़ का होना ही हमारा नॉकिंग कहलाता है। डीजल नाक सिलेंडर के अंदर डीजल फ्यूल के जलने से उच्च दबाव पैदा होती है, तो वे एक विशेष प्रकार की तेज़ आवाज़ करते हैं जिसे हम लोग डीजल नाक कहते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि डिले पीरियड कम होने से इंजन की चाल रहती है। ऑप्शन है कम, अधिक, समान, बहुत कम। तो डिले पीरियड कम होने से जो इंजन की चाल रहती है वह समान रहती है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, समान। तो डीजल इंजनों में अंतर प्रक्षेपण और प्रज्वलन समय के बीच की अवधि को विलंब काल कहते हैं। इस काल को डिले पीरियड या इग्निशन लैग भी कहते हैं। डिले पीरियड कम होने पर इंजन की चाल समान होती है तथा अधिक होने पर इंजन की चाल असमान हो जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डिले पीरियड को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है दबाव, तापक्रम, कंप्रेशन रेशियो, सी और बी दोनों। तो डिले पीरियड को जो प्रभावित करता है वह रहता है हमारा टेम्परेचर भी और कंप्रेशन रेशियो भी, दोनों रहता है। तो डिले पीरियड में तापक्रम तथा कंप्रेशन अनुपात प्रभावित कारक होते हैं। डिले पीरियड को प्रभावित करने वाले और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया, ईंधन परमाणुवीकरण हो गया, इंजन की साइज हो गई, इंजन का भार हो गया, इंजन की गति हो गई और हवा का टर्बुलेंस हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल के कणों का हवा के सापेक्ष गति किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन दबाव द्वारा, इंजन का स्पीड द्वारा, टर्बुलेंस द्वारा, इंजेक्शन टाइमिंग द्वारा। तो डीजल के कणों को हवा के सापेक्ष जो गति प्राप्त होती है यह प्राप्त होता है टर्बुलेंस द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टर्बुलेंस द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, ए और बी दोनों। तो ऑटोमोबाइल में पेट्रोलियम गैसों का जो प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में वह रहता है आपका प्रोपेन भी रहता है और ब्यूटेन, यह दोनों रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑटोमोबाइल में प्रोपेन तथा ब्यूटेन पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है नीडल वाल्व गलत फिट है, पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है, डायफ्राम बहुत मुलायम है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, इसका कारण यह है कि यह आपको नीडल वाल्व गलत फिट है, पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है और डायफ्राम बहुत मुलायम है, यह सभी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अब है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है? ऑप्शन है पंप बॉडी, नॉन रिटर्न वाल्व, डायफ्राम, उपरोक्त सभी। तो एसयू इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का जो मुख्य भाग है वह हमारा रहता है पंप बॉडी भी, नॉन रिटर्न वाल्व भी, डायफ्राम भी रहता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, स्प्रिंग नोजल, डिलीवरी वाल्व। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो मुख्य भाग होता है वह हमारा रहता है डिलीवरी वाल्व।
तो डिलीवरी वाल्व यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग डिलीवरी वाल्व है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल इंजनों पर ईंधनों की आवश्यक मात्रा उच्च दाब तथा उचित समय पर इंजेक्टर द्वारा पहुंचाने का कार्य करता है। यह इंजेक्टर इंजन के प्रत्येक सिलेंडर पर फिट होता है और ऑटोमोटिव इंजनों के लिए फ्यूल का जो इंजेक्शन दाब होता है यह 7 से 30 मेगापास्कल तक होना चाहिए। डीजल फिल्टर प्रयोग किस लिए करते हैं, किसके साथ करते हैं? ऑप्शन डीजल पाइपलाइन में, इंजेक्टर के साथ, डीजल टैंक से पूर्व, फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व। तो जो डीजल फिल्टर प्रयोग करते हैं हम लोग, यह फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व करते हैं। तो 72 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल फिल्टर का प्रयोग फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व किया जाता है। डीजल फिल्टर के द्वारा डीजल को साफ किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, एसयू इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप गाड़ी में लगा होता है किसके साथ? ऑप्शन इंजन के अंदर लगा होता है, बोनट के अंदर लगा होता है, कहीं भी लग सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में जो लगाया जाता है यह कहीं भी लग सकता है। तो एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में इंजन से दूर कहीं भी लग सकता है। इस प्रकार इंजन की गर्मी का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग कौन सा है? ऑप्शन है कार्क वाशर, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग, बाउल रिटेनर, उपरोक्त सभी। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप का जो भाग रहा है वह है हमारा कार्क वाशर भी, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग भी, बाउल रिटेनर भी। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एयर क्लीनर प्रयोग होने का कारण है। ऑप्शन है कम पेट्रोल पहुँचना, महीन धूल के कण इंजन तथा कार्बोरेटर में न जाने देना। तो एयर क्लीनर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ये इस महीन धूल के कण इंजन तथा कार्बोरेटर में न जाने देने के लिए हम लोग एयर क्लीनर का प्रयोग करते हैं। यह कार्य एयर क्लीनर करता है। हवा छानने के सिद्धांत और छानने वाले मटेरियल के आधार पर एयर क्लीनर कई प्रकार के होते हैं। किस इंजन के लिए कौन सा एयर क्लीनर उपयोगी होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन किस प्रकार के वायुमंडल में कार्य करता है। और एयर क्लीनर जो होता है आपका कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका हो गया ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ड्राई टाइप एयर क्लीनर, ऑयल वेटेड टाइप एयर क्लीनर, पेपर प्लीटेड टाइप एयर क्लीनर और सेंट्रीफ्यूगल टाइप एयर क्लीनर। 76 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर किसका बना होता है? ऑप्शन है कागज द्वारा, तार की जाली द्वारा, नमदे द्वारा, इन सभी के द्वारा है। तो देखिए जो ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर होता है यह कागज और तार की जाली और नमदा इन सभी के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में है वो क्वेश्चन है। तो 76 यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर कागज, तार की जाली तथा नमदे आदि का बना होता है। एयर क्लीनर का कार्य वायु में मिले हुए धूल मिट्टी के कण सिलेंडर के अंदर जाने से रोकना होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, एसयू इलेक्ट्रिकल पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट द्वारा, इंजन द्वारा, बैटरी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एसयू इलेक्ट्रिकल पंप जिसके द्वारा चलाया जाता है वह रहता है बैटरी द्वारा चलाया जाता है। मैकेनिकल पंप के समान इलेक्ट्रिकल पंप भी डायफ्राम होता है। डायफ्राम की गति से पंप के चैम्बर में बारी बारी निर्वात और दाब उत्पन्न होता है। डायफ्राम की यह गति इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा प्राप्त होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में कौन सी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, इनमें से कोई नहीं। तो कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में जो मिश्र धातु रहता है वह हमारा कॉपर रहता है। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी में आया वो क्वेश्चन था। 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ता है? ऑप्शन है क्रैंक थ्रो, क्रैंक भुजा, ओवरहेड क्रैंक, डिस्क ब्रेक। तो क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट से जो जोड़ता है वह हमारा रहता है क्रैंक भुजा। तो क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक भुजा से जोड़ती है। इंजन की क्रैंक शाफ्ट को केंद्र और क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो या क्रैंक त्रिज्या कहते हैं। अब 80 नंबर का क्वेश्चन है, बेंकल रोटर इंजन का रोटर घूमता है। ऑप्शन है उत्केंद्रता, ऊपर से नीचे, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो बेंकल रोटर इंजन का जो रोटर घूमता है यह उत्केंद्रता के साथ घूमता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेंकल रोटर इंजन का जो रोटर होता है यह उत्केंद्रता पर घूमता है।
यह ऑटो साइकिल प्रकार करता है, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से यह भिन्न होता है। इसकी आयतनिक दक्षता जो होती है वह अधिक होती है और यह सस्ता भी होता है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड, कैम्पशाफ्ट आदि नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं यही टॉपिक नए वीडियो के साथ कल डेली 7 बजे। आप लोग लाइव आ जाया करें। थैंक यू।